ओम शांति। प्रिय आत्मन, ज्ञान गंगा के इस अनोखे अद्भुत प्रयोग को, बाबा के ज्ञान सागर के ज्ञान को साझा करना, ये इस आत्मा का सौभाग्य है। बाबा ने निमित्त बनाकर इस कार्य को करने की प्रेरणा दी है। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा का ज्ञान है, बाबा ही बता रहे हैं। हम बाबा के बच्चे, बाबा के अधिकारी बच्चे, इस ज्ञान पर हमारा सबका अधिकार है। बाबा कहते हैं संसार की सारी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, पर मुझे बहुत प्यारे हैं। इसलिए इस ज्ञान पर, परमात्मा के प्यार पर सब आत्माओं का अधिकार है। हम चर्चा कर रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारे पिता बनकर, शिक्षक बनकर, परम शिक्षक बनकर, सद्गुरु बनकर हमारे साथ इस ज्ञान की समीक्षा करते हैं। रोज हमें ज्ञान सुनाते हैं और हमारी सब आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्माओं को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। परमात्मा तो जाएंगे नहीं, स्वर्ग में राज नहीं करेंगे। वो तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पति हैं। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मांड पति में तो आप भी ब्रह्मांड के ही हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो। ब्रह्मांड पर भी आपका ही राज्य है। सूर्य चांद भी आप ही की रचना है, समय भी आप ही की रचना है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। अब समझ में आया है कि हम परमात्मा की सर्व संपदाओं के अधिकारी बच्चे हैं। तो हम सब के ये समझना है कि हमारे प्यारे पिता हम सबके लिए ही ये ज्ञान दे रहे हैं। अपने विभिन्न रिलेशंस में आके परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं। तो पिता के रूप में दाता, शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता और सद्गुरु के रूप में वरदाता हैं। वरदानों से हमारी झोली भर दी है। संसारिक रिलेशन के हिसाब से भी यदि हम देखें तो बाबा हमारे साजन हैं। हम आत्मा सजनियाओं को 16 श्रृंगार करके सर्वगुण संपन्न बनाकर अपने साथ, अपने घर, हमें साजन के घर जाना है, अपने साजन के साथ। वही हमारा माशूक है। हम सब आत्माएं उनकी आशिक हैं। वो हमारा परम मित्र, सखा, बंधु, बड़ा भाई, सब कुछ है। हम अपनी मन की बात अपने परमात्मा से, अपने बाबा से किसी रूप में भी कर सकते हैं। परम मित्र के साथ हम बहुत वो बात भी कर सकते हैं जो हम किसी से भी नहीं कर सकते, बाप से भी नहीं कर सकते। वो हम अपने दिल की गहराइयों की बातें परम मित्र बनकर, बाबा हमारे परम मित्र हैं, आप उनसे सारी बातें कर सकते हैं। बाबा से हर रिलेशन के साथ हम बात कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा बेटा भी हूँ, बेटा बनकर मैं तुम्हारे सारे कार्य कर दूंगा। आपकी जो संतान है उसमें से मुझे बड़ा बेटा बना लो, अपना वारिस बना लो। बाबा कहते हैं पहले मुझे अपना वारिस बनाओ, तब तो बात बने। माने हमें सब कुछ परमात्मा को सौंप देना है। इस कार्य को करने के लिए हमें अपने इस संबंध का रस लेने के लिए हमें अपने सेंटर पर कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में ये समझाया गया था कि परमात्मा से हम सब रिश्ते नाते परमात्मा से ही रखेंगे तो देह का अभिमान छूट जाएगा और देह के संबंधियों से
मोह माया ममता खत्म होती है, क्योंकि मोह माया ममता विकार में आ जाता है। सबसे स्नेह रखना है, सबकी पालना करनी है, सबको शुभकामनाएं देनी है, सबके उत्थान में सहयोग देना है, लेकिन किसी भी प्रकार की मोह माया ममता लोभ लालच ईर्ष्या में नहीं फंसना है। तो हमेशा बाबा से जुड़े रहने के लिए किसी न किसी रूप में उनको याद करते रही है। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग दी सेंटर पे हम लोगों को कि सोमवार वाले दिन आप उनको माँ के रूप में याद करो। ब्रह्मा हमारे प्रजापिता हैं, अलौकिक पिता हैं, परमात्मा हमारे पारलौकिक पिता हैं। लौकिक पिता तो हम सब आत्माओं के हर जन्म में अलग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रजापिता पिता भी हैं और ब्रह्मा माँ भी हैं, क्योंकि उनके ही मुख वंशावली हम बच्चे हैं। ज्ञान परमात्मा का है, लेकिन हमने अपने ब्रह्मा बाबा के मुख से सुना है। तो इस तरह से हमें माँ के रूप में शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा को भी याद करना है। ट्यूसडे को, मंगलवार को हम अपने परम शिक्षक के रूप में परमात्मा को याद करें, उनकी शिक्षाओं को मनन चिंतन करते रहें। बुधवार वाले दिन हम उनको बड़े भाई के रूप में याद करें। बड़े भाई का जो रूप है वो बुधवार वाले दिन का, वो मेरे जीवन में बहुत सुंदर अनुभव है इसका। वो हम अनुभवों की श्रृंखला में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बड़े भाई बनकर हमारी सहायता करते हैं। बृहस्पतिवार को वृक्षपति, वो परमात्मा हमारा सद्गुरु है, जो हमारी सद्गति करते हैं। सद्गति केवल सद्गुरु ही करते हैं। कोई आत्मा किसी आत्मा की सद्गति नहीं कर सकती। सबकी सद्गति करने वाला हमारा परम पिता परमात्मा सद्गुरु ही है, जो हमें सतो प्रधान बनाकर शांति धाम ले जाएंगे। शांति धाम से फिर हम सुख धाम में आएंगे, जहाँ परमात्मा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। फ्राइडे को, शुक्रवार को हम उनको परम मित्र के रूप में याद करते हैं। वो दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। परम मित्र जो हमारा होता है, जो हमारे सुख दुख का साथी, जिसके साथ हम अपने दिल की गहराइयों से कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब हमारा परमात्मा हमारा परम मित्र बन जाता है तो हमारे जीवन में कितनी खुशियां आ जाती हैं। सैटरडे को, शनिवार को हम उनको साजन के रूप में याद करें। मेरा साजन, हम आत्माओं का साजन, अपनी सजनियों को श्रृंगार करके अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, सुरक्षा देते हैं, वरदान देते हैं। वो भाव देते हैं कि मैं आत्मा अमर सुहागन हूँ। मेरा साजन, मेरा पिता परमात्मा साजन के रूप में इस आत्मा को अमर सुहागन का वरदान देते हैं। रविवार को हम पिता के रूप में उनको याद करें, जिनसे हमें उनका उत्तराधिकार मिल रहा है, सुख शांति का वर्षा मिल रहा है। इस तरह से लगातार परमात्मा से जब हम सर्व संबंध स्थापित कर लेते हैं, परमात्मा ही मेरा संसार है, परमात्मा ही मुझे प्यारा है, परमात्मा से जो प्राप्तियां मुझे हुई हैं, उन प्राप्तियों के कारण मैं कौड़ी से हीरा बन गई। मैं आत्मा जिसमें कोई गुण नहीं था, जो विकारों से लदी हुई थी, उस आत्मा को परमात्मा ने सब संबंधों का रस, सब संबंधों का प्यार, सब संबंधों की सुरक्षा, सब संबंधों का अधिकार देकर मुझे कौड़ी से हीरा बना दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया। और मन हमेशा यही नाचता रहता है, मन मयूर नाचता ही रहता है कि परमात्मा क्या से क्या बना दिया आपने, धन्य कर दिया इस आत्मा को। और मन
कहता है कि पाना था सो पा लिया, अब क्या रह गया पाने के लिए। परमात्मा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया, जमी तो जमी, आसमान भी पा लिया। तो उस भाव में रहने से आनंद की स्थिति रहती है, शांति की स्थिति रहती है, सुख की स्थिति रहती है। और जो खुद स्वयं सुखी होगा, शांत होगा, तो सारे वातावरण को भी उस तरह का सुखी और शांत बनाएगा। तो ये परमात्मा की हमारे सब आत्माओं पर विशेष कृपा है कि परमात्मा ने ये ज्ञान स्वयं इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर नर तन का सहारा लेकर ये ज्ञान हमें दिया। हम आत्माएं धन्य धन्य हो गई, भर गई एकदम से। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है जब हम हर संबंध के साथ अपने परमात्मा को हर वक्त, किसी वक्त भी याद कर सकते हैं और परमात्मा से बातें कर सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा से बातें करती है, और किसी बात की भी उलझन है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो परमात्मा से मिलकर बात कर कर तो देखिए, आपको सब बातों का जवाब मिलेगा। और वो हमेशा ये कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे, बच्चे मैं तो तुम लोगों के साथ हमेशा हूँ। पूरे कल्प में केवल ये संगम युग है जहाँ परमात्मा हमसे रूरियान करते हैं, आत्मा से परमात्मा की बातें होती हैं, परमात्मा और आत्मा का महामिलन होता है। और ये संगम युग वो मौजों का युग है जो मौज में रहते रहते ही परमात्मा सहज रूप से अपनी संपूर्ण संपदा हमें दे रहा है, लुटा रहा है। आइए तो उस आनंद के भागीदार बने, खुद भी बने, दूसरों को भी बनाएं। और ये विश्व बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। कलयुग से हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। ये संगम युग मौजों का युग है जहाँ परमात्मा और आत्मा का महामिलन है। हर क्षण परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा ने स्वयं अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ा है, हमने नहीं उनको पकड़ा। हमारे में शक्ति नहीं है, शायद हम भूल भी जाएं, लेकिन परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम सुरक्षित हैं, संपन्न हैं, संपूर्ण बनकर परमात्मा के साथ ही रहना है, परमात्मा के साथ जाना है। और इस ज्ञान को और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़िए। ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला। ओम शांति।